तो गाइस, राधे राधे। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। किसी ने बड़ी कमाल की बात बोली है, अगर दुनिया आपको दुखी करे तो आप दुखी मत होइएगा। दुनिया उसी को दुखी करती है जिसके पेड़ में फल हो। मैं आप लोग को एक भक्त की कहानी सुनाने वाली हूँ। वो ठाकुर जी का बहुत बड़ा भक्त था, उनकी पूजा पाठ करता था, उनका नाम जप करता था। एक दिन किसी ने पूछा कि सब कैसा चल रहा है, तो उसने कहा ठाकुर जी की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। उनके दो लड़की थी और वो लड़की बहुत ही अच्छी थी। तो सोचे तो चलो अभी शादी के लायक होगी, अब मैं इसके लिए एक लड़का ढूंढना शुरू कर दूँ। और सेठ जी अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढना भी शुरू कर दिए और उनको बहुत अच्छा लड़का मिल भी गया। सोच रहे थे अब मैं पैसे का इंतजाम कहाँ करूँ। और वो सेठ जी से उधार का पैसा मांगने गए। सेठ जी ने उनको पैसा दे दिया, कहा था ठीक है ये ले लो पैसा, मेरे पैसा तुम वापस कर देना। उन्होंने कहा ठीक है सेठ जी, जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। फिर वो अपनी लड़की की शादी बड़ी धूमधाम से किया, सब लोग बड़े खुश हुए। फिर उनके लड़कों को भी जॉब लगी। सोचिए चलो अब मैं सेठ जी का पैसा वापस कर देता हूँ। फिर वो सेठ जी का पैसा वापस करने गए। जब वो सेठ जी का पैसा वापस करने गए, सेठ जी ने पर्ची में लिखा, तो उन्होंने कहा देख लो, मैंने लिख दिया कि तुमने पैसा वापस कर दिया, देख लो। तो वो कहा मैं कहाँ पढ़ा लिखा जो मैं देख पाऊँ। तो सेठ जी के दिमाग में चालाकी लिखी, सेठ जी ने कहा पैसा भी बाकी है। फिर कुछ महीने बीत गए, फिर सेठ जी उनसे अपना पैसा लेने का वो कहा मैंने तो आपका पैसा दे दिया, झूठ क्यों बोले। ये कहाँ दिए हो, मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ। ये सब हुआ, ने केस कर दिया। बेचारा आदमी क्या करता, फिर वो भी गया। तो वकील ने उससे पूछा कि आपने इनका पैसा क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा मैंने इनका पैसा दिया, ये झूठ बोला। उन्होंने कहा आपके पास कोई सबूत है, किसी ने उस समय देखा था कि आपने पैसा दिया था। उन्होंने कहा था ठाकुर जी ने देखा था। तो उन्होंने कहा था ठीक है, तो आप अगले तारीख को आप ठाकुर जी को लाइएगा। वो समझ ही नहीं पाए, तो ठाकुर जी को भगवान जी को बोल रहा है। तारीख आ गई तो वकील ने कहा क्या तुमने ठाकुर जी को लाया। उन्होंने कहा मैंने ठाकुर जी को नहीं लाया। फिर कुछ देर बाद बाहर एक बूढ़ा आदमी कहा मैं ठाकुर जी हूँ। तो फिर ठाकुर जी कचहरी के अंदर आए। उन्होंने बताया हाँ मैंने देखा था कि इस आदमी ने इनको पैसा दिया, कहा था कि आप इनको घर मत भेजिए, आप किसी आदमी को घर। इनके कमरे में 3 अलमारी है, उसी तीसरी अलमारी में सबूत रखा है कि इन्होंने पैसा दे दिया है। तो फिर वकील साहब ने किसी को घर भेजा। तो फिर वो आदमी कचहरी आए, तो वही हुआ जो उस आदमी ने कहा था, सबूत मिल गया। तो वो आदमी सच्चा हो गया और सेठ झूठा साबित हो गया। तो सेठ को बहुत बड़ी सज़ा मिली। यही होती है भगवान की सच्ची भक्ति। अगर आप सच बोलोगे तो भगवान खुद ही आएंगे हमारा केस लड़ने और भगवान गवाही देंगे। जैसे उस आदमी को भगवान ने सच बोल दिया, कैसे वो बेचारा सेठ हार गया। झूठ की हमेशा हार होती है, सच की हमेशा जीत होती है। तो आप लोग भी हमेशा सच बोलिएगा, कभी झूठ मत बोलिएगा। तो हम लोग हमेशा सच की राह में चलेंगे। ठाकुर जी से मिलना चाहता था, तो फिर वो ठाकुर जी से मिलने गया। फिर वो नगर वासी से पूछा ठाकुर जी कहाँ, तो सबने उसको ठाकुर जी का पता बताया। जब उसने ठाकुर जी का देखा तो वो शौक हो गया। वो तो भगवान, उसने कहा मैंने कितनी बड़ी गलती कैसे कर दी, मैंने भगवान को ही अपने कटोरे में कैसे खड़ा कर दिया। वो रोने लगा। तो सबने उसको समझाया कोई बात नहीं, ठाकुर जी खुद ही आना चाहते थे। फिर वो भी समझ गया। ऐसी होती है भक्ति। जैसे उस आदमी के लिए भगवान ने गवाही देने आया, अगर हम भी ऐसी सच्ची भक्ति करेंगे तो भगवान हमारे लिए भी गवाही देने आएगा। बस हमको अपना मन सच्चा रखना है, अच्छा रखना है, हमें कर्म अच्छे करना है और हमें दूसरों का बुरा नहीं सोचना है। न्यू तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे न्यू वीडियो